हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो शटरिंग की जो क्वांटिटीज़ थी, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से हमने डिफरेंट टाइप की शटरिंग की क्वांटिटीज़ निकाली थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लास्ट टाइम जो हमने क्वांटिटीज़ शटरिंग की क्वांटिटीज़ जो निकाली थी, अब उसके अंदर हम उसकी जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो आज हम निकालने वाले हैं कि जो हमने शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करी थी, उसके अंदर से जो भी हमने फुटिंग की या बीम की या कॉलम की जिस तरह से हमने शटरिंग निकाली थी, कैलकुलेट करी थी, अब उसके अंदर हमारा प्लाईवुड कितना लगने वाला है, बैटन्स कितने लगने वाले हैं, हमारे बाइंडिंग वायर कितना निकलेगा, हमारे नेल्स कितना निकलेगा। तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं, उन सब की क्वांटिटीज़ हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलते हैं हम इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑलरेडी करी हुई है। यहाँ पर हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक फाउंडेशन की बात कर, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमने कर रखा है कि जो हमारा टोटल एरिया ऑफ शटरिंग फॉर फुटिंग, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक निकाल कर फाइंड आउट करके रखा है कि जो हमारा शटरिंग एरिया, अभी हम सिर्फ फुटिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम फुटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने एक 350 स्क्वायर मीटर हमने फुटिंग की जो क्वांटिटी है वो हमने निकाल के रखी है। ये क्वांटिटी आपको आपकी जो ड्राइंग से है वहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है। हमने बता रखा है कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ जो आपकी टोटल क्वांटिटी है वो आपको आपके BOQ से भी मिल जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्लाईबोर्ड का साइज लिया हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 1220 यानी 1220 बाई 2440 का लिया हुआ है, यानी कि 1.2 बाई 2.4 मीटर स्क्वायर का हमने यहाँ पर प्लाईबोर्ड का साइज लिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बैटन के साइज की बात करें तो बैटन का जो साइज है हमारा यहाँ पर 50 बाई 75 है। हमारे इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग बैटन साइजेस भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 50 बाई 75 का लिया हुआ है, 100 बाई 75 का भी आता है, 100 बाई 100 का भी आता है। तो जो भी आपका उस साइज आपको कैलकुलेट करना, तो इसी तरीके से आप उस साइज का कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच बाई 3 इंच यानी कि 50 बाई 75 mm का यहाँ पर हमने बैटन का साइज लिया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम आते हैं प्लाईवुड शटरिंग पे। लेकिन प्लाईवुड शटरिंग से आने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एज पर बाय आर CPWD स्पेसिफिकेशन 2019 उस क्लॉज के अंदर, यानी कि 5.2.3.3 जो क्लॉज है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें जो शटरिंग है वो हमें प्लाईवुड की यूज़ नहीं करना है। अगर हमारा कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर हम प्लाईवुड की शटरिंग यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर हमेशा हम स्टील की ही शटरिंग हमें वहाँ पर यूज़ करना है। सिर्फ प्लाईवुड की शटरिंग हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारे लिए स्टील की शटरिंग पॉसिबल ना हो लगाना, सिर्फ वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। और जो उसकी थिकनेस होना चाहिए 12 mm की थिकनेस होना चाहिए और वो हमारी वाटर प्रूफिंग प्लाई होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पर प्लाई बोर्ड का भी यूज़ करती हैं। तो इसलिए ही आज हम यहाँ पर प्लाई बोर्ड का भी देखने वाले हैं, किस तरह से हमने क्वांटिटी निकालने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जो प्लाईवुड की जो शटरिंग है उसको हम 7 to 8 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। हम अब ये 7 to 8 टाइम्स हमने, जैसे आप देख रहे हो, ये कहाँ से लिया है। जैसे कि हम CPWD जो हमारा DAR होता है उसके अंदर साफ साफ जब हम 5.9.7 जब हम रेट एनालिसिस स्टेयरकेस का खोलते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा प्लाईबोर्ड होता है उसको हम 7 to 8 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं से हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि जो हम प्लाईवुड शटरिंग है वो हम यहाँ से 7 से 8 बार, जो कि 12 mm की थिकनेस की, हम आराम से यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमने किया, जो हमें रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वही हमने यहाँ पर कर रखी है कि यहाँ पर 350 जो हमारी टोटल क्वांटिटी आई थी, ये जो हमने यहाँ पर 350 जो क्वांटिटी निकाल के रखी है उसी को हम यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 8 से। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल स्क्वायर मीटर की जो क्वांटिटी है, यानी कि हमें 44 स्क्वायर मीटर यहाँ पर हमें जो प्लाई बोर्ड है वो हमारा यूज़ होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी उसकी क्वांटिटी आ गई। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लाई की क्वांटिटी निकालना है। अभी हमारी प्लाई की क्वांटिटी नहीं आई, ये हमारा स्क्वायर मीटर आया है। अब हमें यहाँ पर निकालनी है प्लाई की क्वांटिटी, कि किस तरह से हम यहाँ पर प्लाई की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर हमने जो प्लाई की जो
प्लाई का जो साइज था वो हमारा 1.22 बाय 2.44 स्क्वायर मीटर था, तो उस जो कि हमारा 2.97 स्क्वायर मीटर आया था, तो उसी को जो हमारी टोटल स्क्वायर मीटर आया है उससे हम यहाँ पर उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2.97 को वहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा जो प्लाईवुड की जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी 15 नंबर्स यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 50 नंबर आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्टेज की, क्योंकि इसके अंदर हमें वेस्टेज भी कंसिडर करना होता है, जो कि हमारा 8 to 10% हमारा यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने वेस्टेज भी कंसिडर करा हुआ है, तो हम वेस्टेज कंसिडर करने के बाद तो हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लाईज हमारी 50 नंबर्स थी, उसमें हमने वेस्टेज कंसिडर किया है 10%, तो यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वेस्टेज के लिए जो प्लाई आ गई है, तो हमारी 2 नंबर्स ऑफ प्लाई यहाँ पर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर निकाल के रखी। तो टोटल हम कर देंगे दोनों प्लाई का 15 + 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो टोटल क्वांटिटी है प्लाई की वो हमारी 70 नंबर्स आ गई। और आप देखोगे तो ये हमारी प्लाई जिसका साइज 2.44 बाय 1.22 है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे कि ये हमारा आप पूरा प्लाई देखोगे, यहां पर जो हमने निकाला हुआ है कि ये हमारा पूरा प्लाई हो जाएगा। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ये हमारा पूरा एक प्लाई का पोर्शन है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप जो देखोगे ये वाला जो लगा हुआ है ये मेरा पूरा प्लाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो अब अगर हम बैटन्स की जो बात कर रहे थे, जो यहाँ पर हम बैटन्स की बात कर रहे थे, अब अगर हम बैटन्स की बात करें तो ये जो आप लकड़ी की जो देख रहे होगे फट्टे, इसको हम कहते हैं बैटन्स। ये हमारे बैटन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये यहाँ पर देख रहे होगे, तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी पूरा बैटन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर हमने अब बैटन्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर हमने अब जो हम बैटन्स की कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम फाउंडेशन के लिए है, चाहे बीम हो या हमारा कॉलम हो, तो उनके लिए हमारा सेम मेथड रहेगा कि हमारा किस तरह से हमको कैलकुलेट करनी है, चाहे वो हम प्लाई की बात करें चाहे वो हम बैटन्स की बात करें। तो यहाँ पर हमने एक प्लाई के अंदर हमने यहाँ पर 8 नंबर्स ले लिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हमारा 5 to 8 हमारे यहाँ पर बैटन्स यूज हो जाते, तो यहाँ पर हमने 8 नंबर ऑफ बैटन्स यूज कर रखा है। अब जो हमारी लेंथ ऑफ प्लाई थी वो हमारी 2.4 मीटर थी, यानी कि अगर हम उसको फिट में कन्वर्ट करें तो हमारा 8 फीट यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब नंबर ऑफ बैटन्स हम निकालें तो नंबर ऑफ बैटन्स में हमारा जो साइज है, जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा साइज था 75 mm बाय 50 mm, जिसका जो हमारा पोर्शन है 75 बाय 50 mm यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ बैटन्स निकालने के लिए हमने ऑलरेडी कंसिडर करा हुआ है कि यहाँ पर हमारा 8 नंबर ऑफ बैटन्स है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी प्लाई आई थी, यहाँ पर प्लाई हमारी कितनी आई थी, 17 नंबर ऑफ प्लाई आई थी, तो इस 17 नंबर ऑफ प्लाई को हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे नंबर ऑफ बैटन से, क्योंकि एक प्लाई के अंदर हमारे यहाँ पर 8 बैटन लग रही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से हमारे नंबर ऑफ जो बैटन है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी 136 नंबर्स ऑफ बैटन हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब बात करते हैं कि बैटन की क्वांटिटी की। अभी तो हमारे नंबर ऑफ बैटन आए हैं, अब हमें बेसिकली उसको निकालना है बैटन्स की क्वांटिटी, क्योंकि वो हमारी क्यूबिक फीट के अंदर आती है। क्योंकि कभी भी हम बैटन्स मंगवाते हैं तो जो उसका रेट आता है वो हमारे क्यूबिक फीट के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमारी बैटन्स की क्वांटिटी थी वो हमारी 136 नंबर आ गई है, तो आप देखोगे यहाँ पर 136 आ गई है। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो बैटन्स था वो हमने 50 mm बाय 75 mm लेके रखा था, तो उसी को भी हम यहाँ पर मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 बाय 0.075 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के हम उसको 2.4 से हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वांटिटी निकल जाएगी। आप देखोगे तो नीचे हमने लगा के रखा कि नंबर ऑफ बैटन्स मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ बैटन मल्टीप्लाई में विड्थ ऑफ बैटन मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ बैटन इन मीटर्स। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले ये हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया, जो कि हमारा 1.224 क्यूबिक मीटर है, और हमको आसानी से पता है कि मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में करने के लिए हमको 35.31 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली उसको 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारी जो बैटन्स की क्वांटिटी है वो 43.21 क्यूबिक फीट यहाँ पर हमारी क्वांटिटी फाइंड आउट आ गई है। तो आगे चलते हैं हम। अब इसके अंदर हमारी प्लाईवुड की भी क्वांटिटी आ गई है, बैटन्स की भी क्वांटिटी आ गई है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शटरिंग ऑयल एंड बाइंडिंग वायर। दोस्तों यहाँ पर हम शटरिंग ऑयल क्यों लगाते हैं? शटरिंग ऑयल इस वजह से लगाते हैं कि कभी भी अगर हम यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो जब हम शटरिंग अगर हम निकालें
तो वो हमारा कंक्रीट के साथ चिपक ना जाए, ठीक है। तो इस वजह से हमें वहां पर शटरिंग ऑयल भी लगाना पड़ेगा कि ताकि आगे जाके जब उसको डी शटरिंग करें तो वो आसानी से हमारी डी शटरिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा शटरिंग ऑयल है, हम यहाँ पर 1 लीटर जो हमारा शटरिंग ऑयल होता है वो हमारा 10 स्क्वायर मीटर यहाँ पर कवर करता है। तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी आई थी, यानी कि जो हमारा 44 स्क्वायर मीटर जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, जैसे कि हम बात करें कि हमने निकाला था कि यहाँ पर हमने जो 44 स्क्वायर मीटर निकाला था, क्योंकि इतने ही स्क्वायर मीटर में हमारे यहाँ पर शटरिंग लग रही है, तो इतने ही स्क्वायर मीटर में हम यहाँ पर शटरिंग ऑयल हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 44 को सीधे सीधे, क्योंकि वो 10 स्क्वायर मीटर कवर करता है 1 लीटर के अंदर, तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर हमारी जो शटरिंग ऑयल है वो हमारा यहाँ पर 4.4 लीटर यहाँ पर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं बाइंडिंग वायर की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फुटिंग की। अगर हमें फुटिंग के अंदर बाइंडिंग वायर्स चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो 2 किलो यानी कि 10 स्क्वायर मीटर के अंदर वहां पर हमारे 2 kg ऑफ 2 किलो हमारे बाइंडिंग वायर यहाँ पर हमारे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल क्वांटिटी थी शटरिंग एरिया जो था वो हमारा 44 था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हमें 2 kg चाहिए। 2 kg पर स्क्वायर मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर लगता है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है यहाँ पर हमारी 8.8 kg यहाँ पर हमारी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि हमारी नेल्स, क्योंकि हमें नेल्स से भी उसको करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम प्लाईवुड की शटरिंग लगा रहे हैं तो नेल्स जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हम 3 इंचेस बाय 4 इंचेस के नेल्स ले रहे हैं, जो कि हमारा एक ये थंब रूल भी है, ठीक है। तो जो हमारे नेल्स लगते हैं वो हमारे 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 215 ग्राम्स यहाँ पर हमारे नेल्स लगते हैं। तो हमारी जो टोटल एरिया था शटरिंग का वो हमारा 44 था, तो उस 44 को हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो स्क्वायर मीटर के अंदर 0.215 ग्राम्स लगते हैं, तो यहाँ पर अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नेल्स लग जाएगा वो हमारा 9.46 kg यहाँ पर हमारा क्वांटिटी लग जाएगी दोस्तों। तो यही था। अब जिस तरह से हमने फुटिंग के लिए करा था उसी तरीके से आप बीम के लिए भी कर सकते हो, उसी इन द सेम वे आप कॉलम्स के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।